जैसा नया जन्म हुआ है मेरी पंचायत में, तो मैंने काफ़ी अच्छे से काम किया है वहाँ पे। हम तीनों बहनों ने मिलकर एकदम राजनीति नहीं, विकास नीति की है अपने गाँव में। हम लोगों ने 60 मज़दूर कार्ड दिए हैं महिलाओं को, जिससे उनको लाभ मिल सके। जो टीम आती है इलेक्शन करवाने वाली, जो सरकारी कर्मचारी आके करवाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी ये कह रहे थे कि ये आज इलेक्शंस हो जाए बस भगवान की दया से, नहीं तो ये कहीं स्कूल ना गिर जाए। आप अपनी बेटियों को और बहनों को और अपनी जो वाइफ्स जिनको आप लेकर आ रहे हैं, उनको मौका दीजिए ताकि वो भी कुछ करके दिखा सकें। महिलाएं बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मैं फिलहाल खड़ा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में। हालांकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद के कार्यक्रम में सम्मानित हुआ है राठौड़ साहब। शुभ नाम राठौड़ साहब आप ऐश्वर्या राठौर, कौन सी पंचायत हूँ? खेड़ी मेला ग्राम पंचायत, जो जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है। बढ़िया खुशी रो माहौल है। आपने इतना बड़ा इवेंट में आज सम्मानित करो ग्राम पंचायत को। आपको कार्यकाल केड़ो रहो? जोरदार रहो, मोल माल रहो? सम्मानित करो तो जोरदार रहना चाहिए। बिल्कुल जोरदार रहा, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ी हुई थी, कोई काम नहीं हुआ था। जब मैं आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ग्राम पंचायत में पहली बार काम किया, तो कुछ भी काम नहीं हुआ था, ना रोड्स ना पानी। जयपुर से इतनी पास होते हुए भी बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, ये कैसी बात हुई? तो जैसा नया जन्म हुआ है मेरी पंचायत में, तो मैंने काफी अच्छे से काम किया है वहां पे, मैंने और मेरी दोनों बहनों ने। आपके साथ में बहन भी? बिल्कुल, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों ने मिलकर एकदम राजनीति नहीं, विकास नीति की है अपने गाँव में। तो कार्यकाल तो आप बता रहे हो जोरदार रही हो। बिल्कुल। सबू बड़ी समस्या मन देखने मिली कि मनरेगा की स्थिति। आपने पंचायत में मनरेगा की स्थिति कैडी गई? बिल्कुल, हम लोगों के मनरेगा का काम अच्छा रहा। 3 साल चला, अभी नहीं चल रहा है। जितने भी काम हो सकते थे हमने 3 साल में खींच के और जल्द से जल्द करवाए, ताकि बाद में अगर कोई काम रहते हैं जो इम्पोर्टेंट काम थे, वो पहले हमने करवाए। हम लोगों ने 60 मजदूर कार्ड दिए हैं महिलाओं को, जिससे उनको लाभ मिल सके। ताकि उनके 100 दिन पूरे होते हैं तो उन्हें मजदूर कार्ड दिया जाता है, तो हमने 60 महिलाओं को वह मजदूर कार्ड दिए हैं। राठौड़ साहब, सरकारी योजना में कितनों को लाभ दिया आपकी पंचायत में? बिल्कुल, सरकारी योजनाओं में जैसे जल जीवन मिशन और फार्म पॉन्ड, जल भागीरथी में क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं का सबसे बड़ा जो दिक्कत रहती है उनके घर में, पानी ही रहता है। और बच्चों का कि रोड नहीं है तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, तो रोड्स और पानी के हमने जल जीवन मिशन के तहत और फार्म पॉन्ड के तहत हमने उनकी समस्याएं सुलझाई हैं। सरपंच साहब, सबू मोटी समस्या है स्कूलों की। आप देख रहे हो कि अबार थोड़ा दिन पहले झालावाड़ में स्कूली घटना हुई, फिर बाद में जैसलमेर में, राजस्थान का कई बड़ा पिछड़ा क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति जर्जर है। आपकी पंचायत में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, सरकारी स्कूल एकदम जर्जर अवस्था में ही थी। जिस दिन मेरे इलेक्शंस हो रहे थे, जिस दिन हमारी पंचायत में 5 साल पहले, उस टाइम जो टीम आती है इलेक्शन करवाने वाली, जो सरकारी कर्मचारी आके करवाते हैं, उन्होंने बोला कि मैडम आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, लगता है सरपंच इस बार आप ही बनेंगे। क्योंकि हमारी पंचायत में इस बार कोई भी जाति के नाम पे वोट नहीं, क्योंकि मैं राजपूत हूँ तो हमारे सिर्फ 5 ही वोट थे, बाकी अन्य हैं जैसे जाट यादव ये सब थे। पर सबने मुझे वोट दिए कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं तो हमारी ग्राम पंचायत में काफी विकास करेंगे। तो उस वक्त वो सरकारी कर्मचारी ये कह रहे थे कि ये आज इलेक्शंस हो जाए बस भगवान की दया से, नहीं तो ये कहीं स्कूल ना गिर जाए। हमने जैसे ही सरपंच बने, हमने उसी साल 6 महीने में हमने सबसे पहले सफाई अभियान चालू किया, और उसी के तहत हमने नई जगह पे 10 रूम्स की न्यू स्कूल हमने बनवाई, ताकि अब बच्चे जो हैं वो उस स्कूल में नहीं जाके न्यू स्कूल में जाते हैं, और उसको हमने जर्जर तो घोषित करवाई थी। राठौर साहब, मैं एक चीज देखो, जब भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँ तो गाँव में सब बड़ी समस्या रहे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की। मैं करीबन देख रहा हूँ जगह भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र ने, बाकी स्थिति भी जर्जर है। कई स्टाफ को नहीं, कई गाय पैसे भी बंद उड़ रहे हो। मैं बिल्कुल बाकायदे देखियो बिल्कुल बिल्कुल अपन गाँव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कहाँ है? बिल्कुल, हम लोगों के उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसा कि मैं बताऊँ आपको, मैं राजपूत हूँ, तो हम लोगों का गढ़ है, काफ़ी लैंड्स वगैरह होती हैं, आपको मैं बताती हूँ। तो हमने ही वो लैंड उप स्वास्थ्य केंद्र को हमने दी, तो वहीं पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, और अब हम उसके पीछे और लैंड है जो हम देना चाहते हैं ताकि वो और बड़ा बन सके और बहुत अच्छी स्थिति में। आप कभी खेड़ी ग्राम पंचायत ज़रूर पधारें, क्योंकि एक अब बहुत अच्छी ग्राम पंचायत बन चुकी है, काफी पेड़ लग चुके हैं वहाँ पे, सफाई अभियान चलता रहता है वहाँ पे।
ग्राम पंचायत भी आप देखेंगे तो रंग रोशन हो गया है, वहाँ पे काफी काम हुआ है, रोड्स बन चुकी है। पहले हम जाते थे तो हमें काफी टाइम लगता था, बहुत समय लगता था। कोई भी महिलाएं जैसे प्रेग्नेंट होती थी तो बोलते थे कि हम लोग है ना हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत 70 साल से जो मेरी ग्राम पंचायत में रोड नहीं बनी, वहां वो रोड अब बनी है। जब पानी के टैंक्स बन रहे थे, बिसलपुर लाइंस चल रही थी और टंकियों का निर्माण हो रहा था, तब हम उस टाइम में महिलाएं को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने खुद के खेत में जो कुआं था वहां से सब जगह पानी का प्रोसेस किया था कि अभी थोड़े टाइम पे हमारे इस कुएं में पानी से जोड़ दो ताकि हम घर घर पानी पहुंचा सकें। राठौर साहब आप अपनी पंचायत रो तो जोरदार बखान कर रहे हो, क्यों वाकई में क्योंकि आप सरपंच रहे हो, मन कोई आपरी पंचायत रो एड़ो काम बताओ जो पूरा गांव वाले लोग संतुष्ट के हाँ राठौर साहब जोरदार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे काम ही ऐसे में कुछ हुआ ही नहीं था ना। पिछड़ी हुई पंचायत थी, ना पानी, ठीक है, ना रोड्स, ना स्कूल, ना पंचायत की मरम्मत हुई। कभी भी मीटिंग्स ही नहीं होती थी। मैं आपको बताती हूँ, हमेशा इलेक्शंस इस बेसिस पे होते थे, कॉल कर दिया, हाँ इस बार मैं खड़े हो रही हूँ तो मैंने ना वोट दे दीजिए। इस बार जाके घर घर महिलाओं से बात हुई है, नहीं तो हमेशा फोन के बेसिस पे वोट हो जाते थे और बस खत्म कि ये अच्छा लो मतलब जीत गया, आप हमारे सरपंच हो गए, काम कर रहा है तो कर रहा है कभी कोई। अब इस बार महिलाएं, बच्चियां जो हैं, देखा जाए तो आपको गांव में काफी बच्चे होते हैं एक घर में, तो महिलाएं बहुत है, लड़कियां बहुत है जो बहुत जागरूक हुई हैं, उनसे बात हुई है शिक्षा में, और बहुत इंटेलिजेंट है हमारी जो बच्चियां हैं। और जो दूसरे गांव से भी यहाँ पे शादी होकर आई हैं, वो भी अभी पढ़ाई कर रही हैं और काम कर रही है। तो हम लोग, जब भी मैं जाती हूँ तो कि दीदी हमें आप जैसा बनना है, हम तीनों सिस्टर्स को, दीदी हमें आप जैसी पर्सनालिटी चाहिए, हम आप जैसा बनना चाहते हैं, गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं अपना। आपने अपना गांव गांव का नाम रोशन किया है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। कोई भी अगर जैसे 12th के बाद में किसी को सब्जेक्ट लेना होता है तो वो हम लोगों से फोन करके पूछते हैं, या हम जब जाते हैं कि दीदी आप बताइए कि अब हम आगे क्या करें। राठौर साहब आप आपरी पंचायत रो जिक्र करो, एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि राठौर साहब जगह भी वेस्टर्न राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर में जगह भी बहन बेटी है मोस्टली राजपूत कम्युनिटी बन आज भी है जो घर के मायरा के शिक्षा को लेवल बहुत डाउन है, बन आप कहीं संदेश देने जो क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में आज भी एजुकेशन कहीं ना कहीं लड़कियां ने वो पढ़ाई को मतलब तवज्जो बहुत कम दे। प्लीज आप अपनी बेटियों को और बहनों को और अपनी जो वाइफ्स जिनको आप लेकर आ रहे हैं उनको मौका दीजिए ताकि वो भी कुछ करके दिखा सकें। महिलाएं बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा, महिलाओं से ही चल रहा है। अगर एक बच्चे को जन्म दे पा रही हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, घर का काम कर लेती हैं, एक बच्चे को पालती है। आदमी तो एक कमा के ही तो ला रहे हैं, बाकी काम तो औरतें ही कर रही हैं। तो आप उन्हें पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो और काम भी कर सके। आज तो बड़ो ग्राम संसद राजस्थान सरपंच सभा को कार्यक्रम हो, आप काई मॉडल और काई विजन ले रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं भी देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं भी, हम तीनों भी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। अब मैं भी जर्मनी जाने की तैयारी कर रही थी, देखिए मैं पुणे गई हुई थी, तब हम कोरोना आया एकदम से उसी टाइम, और हम लोग गांव शिफ्ट हो गए कि चलिए गांव चलते हैं। तब गांव में देखा, मतलब मेरे फादर काफी अच्छे बिजनेसमैन थे तो उनसे हेल्प के लिए काफी लोग आते रहते थे कि हमें इतना लाइक हेल्प कर दीजिए। कभी पुलिस से, कभी पहुंच अच्छी थी तो उन्होंने काफी हेल्प की। तो हमें एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि क्यों ना हम हमारी पंचायत के लिए काम करें। अगर आप खुद स्ट्रांग है ना तो आप काम कर सकते हैं, पढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेगा सब कुछ। अब मैं पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सारा काम कर रही थी, पर मैं पॉलिटिक्स में मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया। मेरा वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना था। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं इलेक्शन में खड़ी हुई तो मुझे काफी डर लग रहा था कि कैसे काम करेंगे, कैसा होगा। मेरे फादर ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया कि नहीं, तुम लोग कर सकते हो, तुम तीनों मिलोगे, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो आप मिलिया राठौर साहब ने आज ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद में सम्मानित करो। खास राठौर साहब जर्मनी जा रहे था तो शायद पंचायत ने सम्मानित बिल्कुल कर तो पंचायत है जो सम्मानित हुए, बहुत जोरदार काम कराए जयपुर की ग्राम पंचायत में राठौर साहब। झलको